हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक हैं। मैं सोमल गोदर आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से सपनों की उड़ान चैनल में। तो हम इस क्लास में जितने भी प्रजामंडल है उन सभी की स्थापना एवं संस्थापक देखने वाले हैं। इससे पहले हम प्रजामंडल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कर चुके हैं। अगर वो आपने क्लास नहीं देखी है तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके उस क्लास को भी देख लीजिए। तो हम बात करते हैं एक नंबर प्रजामंडल की। बात करते हैं हम एक नंबर प्रजामंडल आपका जयपुर। एक तरफ हम प्रजामंडल देखेंगे, स्थापना देखेंगे और उनके अध्यक्ष एवं संस्थापक देखेंगे। तो जयपुर की देखो, स्थापना कब हुई थी जयपुर प्रजामंडल की। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1931 में। और की किसने थी, आपके संस्थापक कौन थे, कपूर चंद पाटनी। ये इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है कि जितने भी प्रजामंडल है उनकी स्थापना और अध्यक्ष कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में और अभी भी आने वाले एग्जामों में भी पूछा जाएगा। तो जयपुर की प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, 1931 में। किसने की थी, आपके कपूरचंद पाटनी ने। फिर क्या हुआ, 5 साल बाद इसका क्या किया गया था, पुनर्गठन। 1136-37 में क्या किया गया था, इसका पुनर्गठन, दोबारा गठन किया गया था। तब इनके अध्यक्ष कौन थे, इनको किसको बनाया था, जमनालाल बजाज और हीरालाल शास्त्री। ये दोनों नाम हमें याद रखना। अगर ये पूछा जाए कि प्रजामंडल जयपुर प्रजामंडल की संस्थापक कौन है तो कपूरचंद पाटनी ही रिप्लाई देना है या आंसर देना है। अगर ये पूछा जाए कि जयपुर प्रजामंडल के पुनर्गठन के बाद किसे अध्यक्ष बनाया गया था तो जमनालाल बजाज एवं हीरालाल शास्त्री। नेक्स्ट प्रजामंडल की बात करने वाले हम 2 नंबर प्रजामंडल की। तो 2 नंबर प्रजामंडल आपका 1931 में बना था बूंदी। तो हम सनवाइज याद करेंगे बिल्कुल, 1931 बाद में ऐसे सनवाइज चलेंगे बिल्कुल क्रम से। तो 2 नंबर कौन सा आपका, बूंदी। बूंदी कब बना था, 1931 में बना था। 1931 में आपका जयपुर बना है। यहाँ पे थोड़ा नाम कट गया है, यहाँ पे कांतिलाल जैन है तो मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे आपका क्या, कांतिलाल। तो ये आपके इसके संस्थापक कौन है, कांतिलाल चौथानी। ये आपको याद रखना है। बूंदी के कब हुई थी प्रजामंडल की स्थापना, 1931 में हुई थी। किसने की थी, कांतिलाल चौथानी ने। 3 नंबर आपका मारवाड़ बोल दो या जोधपुर बोल दो, एक ही बात है। मारवाड़ या जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, देखो बीच में सन छूट रहे हैं, 1931 से 32-33 छूट रहे हैं। तो अगर आपको कोई भी ऑप्शन में 32 या 33 आए तो उसको रॉन्ग कर देना है, क्योंकि 32 या 33 में कोई भी प्रजामंडल की स्थापना नहीं हुई थी। सीधी स्थापना हुई आपके 1934 में। तो 1934 में मारवाड़ या जोधपुर की किसने की थी, आपके भंवरलाल श्राफ ने। किसने की थी, आपके भंवरलाल श्राफ इनके क्या थे, संस्थापक थे। ये कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, ऐसे ऑप्शन मिलाने आते हैं जयपुर प्रजामंडल जोधपुर प्रजामंडल, एक तरफ प्रजामंडल दिए जाते हैं और एक तरफ संस्थापक दिए जाते हैं। फिर इन दोनों को क्या करना आता है, मिलान करना आता है। तो हमें इनके संस्थापक, इनकी स्थापना और इनकी याद रहनी चाहिए। तो 1934 में मारवाड़ जोधपुर, भंवरलाल श्राफ इनके क्या थे, संस्थापक। 1934 में ही एक और बने थे, वो देख लेते हैं हम। नेक्स्ट आपका आड़ोती, यही आपके 1934 में ही बना था, जिसके संस्थापक कौन, आपके नैनूराम शर्मा। तो हमने देखा पहले 1930 में 2 बने थे आपके, जयपुर और बूंदी। फिर 1900 आपके बीच में ये 2 बन गए आपके आड़ोती के। आड़ोती के संस्थापक कौन हो गया, आपके नैनूराम शर्मा। फिर आपके देखो 1934 के बाद में 1935 बीच में वर्ष छूट रहे हैं। तो आप अगर 1932-33 दे दे तो भी आप कोई भी मतलब प्रजामंडल की स्थापना नहीं हुई है। और 1935 में भी कोई प्रजामंडल की स्थापना नहीं हुई है, 1936 है सीधे ही। और 5 नंबर आ गए हमारा प्रजामंडल कौन सा, धौलपुर। कब हुई थी इसकी स्थापना, 1936 में हुई थी। और किसने की थी, कृष्णदत्त पालीवाल, ज्वाला प्रसाद जिगासु। ऑप्शन में अगर दोनों में से कोई भी हो तो हमें राइट कर लेना है। धौलपुर की कब हुई थी, 1936 में। संस्थापक कौन है, कृष्णदत्त पालीवाल और ज्वाला प्रसाद जिगासु। दोनों में से कोई भी हो, आपको राइट आंसर कर लेना है। 1936 में फिर 2 बने थे आपके, बीकानेर भी आपका 1936 में बना था प्रजामंडल। अभी हम 2 पढ़ रहे हैं, 1931 में पढ़े थे 2 प्रजामंडल, फिर हमने 1934 में पढ़े 2 प्रजामंडल, और फिर हमने पढ़े 1936 में 2 प्रजामंडल। हमारे कितने प्रजामंडल हो गए, 6 प्रजामंडल हो गए, ठीक है। बीकानेर के कौन है आपका, मग्गाराम वैद और रघुवरदयाल गोयल, ये 2 बंदे थे। इनमें से एक आपको मतलब अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष है। अगर ऑप्शन में दोनों में से कोई भी हो तो हमें उन दोनों को इकाद दे देनी है, वरीयता दे देनी है।
तो बीकानेर की भी कब हुई थी आपकी 1936 में। इनके बंदे कौन थे, मगाराम वैद और रघुवर दयाल गोयल। नेक्स्ट बात करता हूं मैं, नेक्स्ट आपके सामने 1937 में कोई भी प्रजामंडल की स्थापना नहीं है, सीधा आप आ गए 1938। और 1938 में आपके 5 प्रजामंडल की क्या होती है, स्थापना होती है, जिसमें से आपका मेवाड़ है 1 नंबर, वैसे तो 7 नंबर है। 24 अप्रैल 1938 को स्थापना होती है मेवाड़ प्रजामंडल की, जो कर्ण माणिक्यलाल वर्मा द्वारा, जो माणिक्यलाल वर्मा थे वो इनके महामंत्री थे, बलवंत सिंह मेहता इनके बिल्कुल अध्यक्ष थे, और भी अन्य बंदे थे इनके उपाध्यक्ष अध्यक्ष। हमें मेन 2 याद रखने, माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता मेवाड़ प्रजामंडल से थे। मेवाड़ प्रजामंडल की आपकी स्थापना कब हुई, 24 अप्रैल 1938 में। हमने देखा दो पहले चल रहे थे, 1931 जयपुर बूंदी, फिर 1934 यानी जोधपुर और आपके हाड़ौती, फिर हमने देखा 1936 बीकानेर धौलपुर। अब 37 में कोई प्रजामंडल नहीं बना, और अब 1938 में कितने बनेंगे, 5। तो हमें ज्यादा सन याद नहीं रखने, बस ऐसे क्रम वाइज याद रख लोगे तो कभी नहीं भूलोगे। नेक्स्ट आपका बनता है अलवर, ये भी आपके 1938 में बनता है, क्योंकि 5 बनेंगे। अलवर 1938 में बनता है, जिसके आपको याद रखना है पंडित हरिनारायण शर्मा और कुंज बिहारी लाल मोदी, ये क्या थे, इनके संस्थापक थे। ये थोड़ा याद रखने में मुश्किल हो सकती है आपको संस्थापक, लेकिन आप बार बार याद करोगे तो ये भी आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो पंडित हरिनारायण शर्मा और कुंज बिहारी लाल मोदी। फिर नेक्स्ट आपका प्रजामंडल है भरतपुर। भरतपुर की भी आपकी 1938 में हुई थी, और ये 5 अच्छे तरीके से याद हो सकते हैं, क्योंकि जो अलवर भरतपुर करौली साथ में हमेशा याद रहते हैं जिले, अलवर भरतपुर करौली ऐसे याद रखना, ये तीनों का 1938 में हुई थी। स्थान कौन सा था 1938 में, यहाँ पे स्थान दिया हुआ है भरतपुर का रेवाड़ी, रेवाड़ी भरतपुर में। इनके आपके संस्थापक कौन है, गोपीलाल यादव। तो अभी तक 3 हुए 1938 में, 2 और है अभी। तो मेवाड़ हो गया, अलवर हो गया, आपका भरतपुर हो गया। 1938 मेवाड़ के माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता, अलवर के आपके पंडित हरिनारायण शर्मा, कुंज बिहारी लाल मोदी, और भरतपुर का आपका गोपीलाल यादव। नेक्स्ट देखते हैं हम 2 और अभी 1938 में होने वाले हैं। तो ये रहा आपका शाहपुरा 1938 में, और करौली भी आपके 1938 में। तो ये आपके 5 प्रजामंडल आपको 1938 में याद रखने, शाहपुरा, करौली और आपके मेवाड़। तो शाहपुरा का आपके याद रखना है रमेश चंद्र ओझा, संस्थापक कौन है, रमेश चंद्र ओझा। फिर यहाँ पे हमने संख्या सी बिल्कुल नाम है, अलवर भरतपुर हो गया। तो यहाँ पे आपको याद रखना है रमेश चंद्र ओझा, और करौली के याद रखने त्रिलोक चंद माथुर व चिरंजी लाल शर्मा। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चिरंजी लाल शर्मा भी कई बार पूछा जा चुका करौली में। करौली का भी कब हुआ था, 1938 में। तो रमेश चंद्र ओझा, त्रिलोक चंद माथुर व चिरंजी लाल शर्मा। ये हमने कितने प्रजामंडल देख लिए, 11 देख लिए, जिनके सन देखा जाए तो 3 सनों में ही अभी तक 4 सन आए हैं, 1931, 1934, 1936 और 1938। 4 सन में हमने कितने प्रजामंडल देख लिए, 11 देख लिए, जिसमें हमने 3 में 2-2 देखा है और 1 में 5 प्रजामंडल देखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम। नेक्स्ट आपका सामने 1934, ये मतलब सिरोही है, जिसका 1934 में हुआ जरूर था, लेकिन बाहर हुआ था बम्बई में, इसलिए उतना माना नहीं जाता है। तो उसमें कौन थे आपके, वरंदी शंकर त्रिवेदी, यहाँ बम्बई में किया था। बम्बई कहाँ पे पड़ता है, गुजरात की ओर, 1934 में किया गया था। फिर आपके सिरोही का प्रजामंडल तो 1939 में ही बना था, सिरोही गोकुल भाई भट्ट ने बनाया था, कहां पर, सिरोही में। तो सिरोही को तो आप सभी को याद रह जाएगा, संस्थापक कौन है, गोकुल भाई भट्ट। कब, 1939 में। अगर पूछ लीजिए कि पहले कहां पे स्थापित था, तो आपके बंबई, और पहले स्थापित कब हुआ था, 1934 में। वहां पर किया था किसने स्थापित, तो आपके वरदी शंकर त्रिवेदी। नेक्स्ट आप बात करने वाले 13 नंबर किशनगढ़ प्रजामंडल की। तो 1939 में आपका किया गया था इसको, और 1939 में आपके 3 प्रजामंडल बनेंगे। तो 1939 में 2 तो हमने देख लिए, सिरोही और किशनगढ़। 1939 में आपका कांतिलाल चौथानी, इसका भी संस्थापक कांतिलाल चौथानी है, किशनगढ़ के भी, 1939। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट है आपके सामने 14 नंबर प्रजामंडल कोटा। कोटा का 1939, क्योंकि मैंने 3 सन बताया, तो कोटा ये तो आपको याद रहेंगे, पंडित ज्ञानूराम शर्मा, ये हाड़ौती है, कोटा दोनों के ही है। पंडित ज्ञानूराम शर्मा, पंडित
हरि, ये दोनों ही किसके, कोटा के संस्थापक पंडित नैनूराम शर्मा और पंडित अभिन हरि। फिर आपका 15 नंबर प्रजामंडल है कुशलगढ़, जो 1942 में यानी बीच में 1940-41 में कोई भी प्रजामंडल की स्थापना नहीं हुई थी। 1942 में कुशलगढ़ की किसने की थी, आपके भंवरलाल निगम ने। कुशलगढ़ की किसने की थी, 1942 में भंवरलाल निगम ने क्या की थी, स्थापना की थी। और अगर आपने प्रजामंडल के, मैंने प्रजामंडल के इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी करा के रखे हैं, अगर आपने वो नहीं देखा है तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके उस क्लास को भी आप देख लीजिए। कुशलगढ़ 1942 में भंवरलाल निगम द्वारा किया गया था। नेक्स्ट आपके सामने 16 नंबर बांसवाड़ा प्रजामंडल, जिसकी स्थापना की गई थी आपकी 1943 में। ये एक है, ये आप ध्यान में रखना। जैसे आपके 1942 में भी एक है, कौन सा, कुशलगढ़, और 1943 में भी एक है, कौन सा, बांसवाड़ा। और ये भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी क्या थे, इनके संस्थापक बांसवाड़ा के। डूंगरपुर भी एक है, अगस्त 1944 में भोगीलाल पांड्या, जिसको वागड़ का गांधी कहा जाते हैं, और हरिदेव जोशी, ये क्या थे, आपके डूंगरपुर के संस्थापक थे, हरिदेव जोशी और भोगीलाल पांड्या। अगस्त 1944, ये तीनों एक एक है आपके 1942 में, 1943 और 1944 लगते हैं आपके एक एक प्रजामंडल बने हुए, 1942, 1943 और 1944। बाकी हमने देखा एक 3-2-2 में, और एक आपकी 5 है, और एक सन 3 में। नेक्स्ट देखते हैं हम प्रजामंडल। नेक्स्ट आपका है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ और जैसलमेर आपके ये 2 सन है और 2 बने हुए। 1945 में ये बना था और 1945 में ये बना था। ये आपके 15 दिसंबर 1945 को बना था। यहाँ पे स्थान दिया हुआ है जोधपुर, और यहाँ पे आपके संस्थापक है चुन्नीलाल और अमृतलाल, और यहाँ पे जैसलमेर के मिठालाल व्यास। तो ये आपके जैसलमेर प्रजामंडल और प्रतापगढ़ भी किस में हुए थे, आपके 1945 और 1945। तो चुन्नीलाल, अमृतलाल, मिठालाल व्यास हो गया। फिर नेक्स्ट एंड लास्ट आपके झालावाड़ प्रजामंडल है, जो 25 नवंबर 1946 को हुई थी, और इनके संस्थापक आपके मांगीलाल भवे। अब आपके दिमाग में आ सकता है कि उस टाइम तो रियासत 19 थी, तो 19 प्रजामंडल होने चाहिए, 20 क्यों हुए। तो आपको याद रखना है कि आड़ोती और कोटा को 2 अलग अलग, रियासत तो एक ही थी कोटा, लेकिन एक कोटा के नाम से बना दिया और एक आड़ोती के नाम से बना दिया, इसलिए कितने प्रजामंडल हो जाते हैं, आपके 20 प्रजामंडल हो जाते हैं। तो मैंने इस क्लास में आपको 20 प्रजामंडल की स्थापना एवं उनके संस्थापक के बारे में बता दिया। जैसे कि हमने देखा था, कैसे देखा था हमने कि 1900 आपके 1930 में कितने बने थे, आपके 1930 में 2 बने थे आपके। फिर 32-33 में कोई नहीं बने थे। फिर बने थे आपके 1934 में भी कितने बने, आपके 2 प्रजामंडल। फिर 35-36 में कोई सन नहीं है, 35 में नहीं है, 36 में आपके। 1936 में कितने, 2। इस प्रकार देखा हमने, 37 में नहीं था, 38 में भी नहीं था। फिर 1939 में देखिए हमने कितने देखे, 3। कितने देखे, 3। बीच में एक 1938 रह गया। 1938 में देखे थे हमने 5। 1938 में कितने प्रजामंडल बने थे, 5। फिर आपके 40 में कोई प्रजामंडल नहीं है। फिर 1941 में 42 में है। 1942 में कितने, 1 प्रजामंडल। फिर 1943 में, और फिर आपके 1944 में, इन सभी में एक एक है, 1 और 1 प्रजामंडल। फिर हमने देखा 1945 में कितने प्रजामंडल है, आपके 2 प्रजामंडल है। फिर 1946 में कितना, 1 ही है। 1946 में कितने, 1 प्रजामंडल है। अब आप इनको जोड़ोगे तो आप 20 हो जाएगा। जैसे 2 2 4 6 3 9 5 14 16 17 18 19 आपके प्रजामंडल हो जाते हैं। तो इस प्रकार हमने प्रजामंडल की, आपको ज्यादा डेट नहीं याद रखनी है, इस प्रकार आप गौर करोगे तो आपकी आसानी से याद हो जाएंगे। तो अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड क्लास को लाइक कीजिए। क्लास देखने के लिए थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान का एकीकरण।